हाँ, अब देखिए, कल किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। ठीक है, वो क्वेश्चन पहले पार्ट का है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं किस तरह से न्यूमेरिकल ये है। हम लिख लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल एक उत्तल दर्पण। न्यूमेरिकल सही बच्चे देखिए, ये इस वक्त किसी बच्चे ने पूछा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है। देखिए, अब इसमें स्पष्ट है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक, ठीक है, कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। देखिए, किसी भी दर्पण की पहली बात तो ये है, कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हमें दिया है, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, और दर्पण तुम्हारा कौन सा है? दर्पण तुम्हारा है उत्तल, तो फोकस दूरी F बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। वो भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दर्पण तुम्हारा उत्तल है। ठीक है, अब इसके बाद वस्तु जो है हम कहाँ रखें, यानी अधिकतम कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन सकेगा। ठीक है, जैसे कि हम वस्तु रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, U बराबर 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रख दें? 10 सेंटीमीटर दूर, यानी वस्तु हम फोकस पर रख दें। कहाँ पर रख दें? फोकस पर। तो फोकस पर जब हम वस्तु रख देते हैं तो दर्पण के सूत्र से 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो 1/F मीन्स 10, 1/B प्लस 1/- 10, 1/10 बराबर 1/B माइनस 1/10। पक्षांतर कर लिया। ठीक है, 1/B। हर समान है, अंश अंश जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1/10 इक्वल 1/B, तो 2/10 इक्वल 1/B। ठीक है, इस तरह से कट जाती है। तो ये बचे हैं तुम्हारे 1/5 बराबर 1/B। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो B बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब तुम्हारा है 5 सेंटीमीटर दूर आभासी बनेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इसका आंसर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये आंसर तुम्हारा क्लियर हुआ है। अब इस तरह से ये प्रश्न है, सही बच्चे नोट कर लें। ये किसी बच्चे ने पूछा है, पीछे पाठ का प्रश्न है। ठीक है, जरा इसे नोट कर लें। हाँ, अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, वो इस प्रकार है। पहले वो क्वेश्चन नोट कर लेते, बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कराते हैं। ये क्वेश्चन है, कोई 2 सेंटीमीटर
लंब बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की प्रकृति स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न लिखा है सामने। ये प्रश्न बच्चों है, इसमें क्या क्या दिया है। पहली बार कोई वस्तु, कोई 2 सेंटीमीटर लंब बिंब अर्थात कोई वस्तु है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की प्रकृति, जो भी ये बिंब है, जो भी वस्तु है, इस वस्तु के बिंब की प्रकृति बताने अर्थात प्रतिबिंब की प्रकृति बताने, स्थिति भी बताना है और उसका साइज यानी आकार भी बताना है। ठीक है, किस तरह से करते हैं इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 2 सेंटीमीटर लंब बिंब, तो O बराबर वस्तु दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो धनात्मक लेंगे। ठीक है, अब एक वस्तु रखी है, वो वस्तु U बराबर -10 सेंटीमीटर फोकस पर ही रखी मानी जाएगी। ठीक है, तो लेंस के सूत्र से B निकालने हैं और I निकालने हैं। ये 2 चीज़ें आपको शो करनी है, निकालने हैं। ठीक है, तो किस तरह से निकालते हैं। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/b - 1/u। f की वैल्यू रख दीजिए 1/10 हुए। 1/b - 1/u मीन्स -10। ठीक है, तो 1/10 = 1/b माइनस प्लस 1/10। ठीक है, तो यह -1/10 = 1/b हुआ। ठीक है, ये दोनों घट के 0 आए। 1/b बराबर 0, अपोन में 1 कर ले अर्थात पलट लेते हैं, तो b/1 बराबर 1/0। तो ये लिख देते हैं b बराबर, ठीक है, 1/0 अर्थात संख्या अपॉन 0 इन्फिनिटी होगा। तो b बराबर क्या निकल के आए, इन्फिनिटी। यानी प्रतिबिंब जो है तुम्हारा अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, और धनात्मक निकला है तो इसलिए शो होता है ये प्रतिबिंब धनात्मक होने के कारण वास्तविक होगा और अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं अतः प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है, और अनंत पर उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद साइज की बात कही है, तो फॉर्मूला होता है I/O बराबर B/U होता है। I/2, ठीक है, बराबर B को मान इन्फिनिटी अपॉन U को मान -10 डिवाइड करते हैं तो बच्चों हो जाता है ये
डिवाइड करने पर इन्फिनिटी, अनंत में किसी चीज़ का यानी इन्फिनिटी में किसी चीज़ का डिवाइड करते इन्फिनिटी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई इक्वल इन्फिनिटी क्रॉस 2 अर्थात इन्फिनिटी। तो प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो भी अनंत होगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसके ये आंसर हैं। ठीक है, सही बच्चे नोट कर लें। हाँ, अब देखिए, अब जहाँ पर थे पार्ट नंबर तीसरे में आ जाइए। देखिए प्रश्न जो हैं न्यूमेरिकल से प्रश्न हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते रहें ताकि आंसर मिलता रहे। ठीक है, जिस प्रकार से ये किसी बच्चे ने पूछा है उसका आंसर आप तक पहुंचा है। अब इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजें ताकि हम आंसर स्पष्ट रूप से दे सकें। ठीक है, अब जहाँ पर थे वहाँ पर पहुँचिए। मानव नेत्र पाठ चल रहा था, उसमें हमने कल हमने एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का कराया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो तब तक ये क्वेश्चन हम नोट करें। ठीक है, आप भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट करते रहें। क्वेश्चन ये है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 10 सेंटीमीटर 10 मीटर लिखा है, सेंटी नहीं मीटर लिखा है बच्चे, 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी प्रकृति व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे हल करते हैं। पहली बात ये है, एक स्पष्ट बताई है बात, हमने पहले से कहा है, मानव नेत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें यू और बी का मान सदैव ऋणात्मक लेते हैं। कैसा लेते हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं, मानव नेत्र से संबंधित जो भी प्रश्न है। ठीक है, और एक बात बताएं, कक्षा 10 वाले बालक पिछली वर्ष पढ़ भी चुके हैं, वो अपना पिछली फेयर कॉपी जरूर देखते रहें। ठीक है, और देखते रहें और उसी के हिसाब से न्यूमेरिकल भी ढूंढते रहें, और जो समझ में न्यूमेरिकल नहीं आवे वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो किस तरह से करते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है प्रश्न ये है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य,
क्या है, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपने आँख से 10 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। 10 मीटर से दूर की वस्तु जो है उसे स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, कहाँ पर, अनंत पर कोई वस्तु है, देखने के लिए कितनी फोकस दूरी प्रकृति व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो बच्चों फोकस दूरी तुम्हें निकालनी है। इसमें दिया क्या है वो 1 मिनट देखते हैं। देखिए इसमें पहली बात तो दिया है 10 सेंटीमीटर मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, अर्थात 10 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक का या वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें प्रतिबिंब की दूरी दिया है। हमने बताया है यू और बी के मान नेत्र से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो ऋणात्मक ही लेते। इसमें लिखा है -10 मीटर, इसे जरा सेंटी में चेंज कर लें। -10 क्रॉस 100 ये सेंटी में हुए तो बराबर -100 सेंटीमीटर। ठीक है, और u का मान बच्चों -इन्फिनिटी, क्योंकि अनंत पर रखी पुस्तक को देखने के लिए या अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की आवश्यकता होगी, तो f बराबर 10। ठीक है, तो हमने e और b के मान ऋणात्मक लिए और उसके बाद क्षमता भी पूछिए, क्षमता p बराबर 10। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। समझे हिमांशु भाई? हाँ, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक, 1/- कुछ नहीं निकालने हैं, 1/b माने -1000। ठीक है, -1/- इन्फिनिटी। ठीक है, तो यूँ समझिए 1/f इक्वल -1 कितने हैं 1000 माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी। हाँ बच्चों बताइए 1/इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं, 0। क्या लिखते हैं, किसी भी नंबर्स में अगर इन्फिनिटी का डिवाइडेशन करें तो 0 आता है। क्या आता है, 1/f इक्वल -1/1000 प्लस 0। ठीक है, इसके बाद इधर लिख देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, नहीं फ्रेश करके पहले लिख लें। ठीक है, पलट लें इसे, तो f इक्वल -1000 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारी फोकस दूरी निकल के आई 1000 सेंटीमीटर। इससे शो होता है कि फोकस दूरी इतने सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर कोई लेंस है तो समझ लेते हैं अनंत पर रखी वस्तु को देख लेंगे। समझे नागेंद्र भाई? यस सर। तुम्हारे चश्मे में ऐसा लेंस नहीं है। ठीक है, हाँ, अब देखो अनंत पर रखी पुस्तक को या वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए तुम्हें और इसमें क्या कहिए, प्रकृति भी बताइए। माइनस में फोकस दूरी निकली, कौन सा लेंस प्रयोग होगा, अवतल। कैसा लेंस प्रयोग होगा, अवतल। तो पीछे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फोकस दूरी f बराबर -1000 सेंटीमीटर है। इसे जरा मीटर में चेंज कर लें, क्योंकि लेंस की क्षमता में फोकस दूरी मीटर में रखते हैं। ठीक है, तो कैसे, -/100। अब ये तुम्हारे मीटर में हुए, अर्थात 10 मीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी यानी क्षमता P बराबर 1/f सूत्र होता है, तो 1/-10। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए -0.1 डायोप्टर। बच्चों क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की क्षमता इतने -0.1 डायोप्टर क्षमता का लेंस होना चाहिए और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यानी 1000 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसके बाद ये लेंस कौन सा होगा? अवतल। अवतल। अवतल किस लिए होगा? क्योंकि फोकस दूरी माइनस में निकली और व्यक्ति को निकट दृष्टि दूर। समझ गए? इस तरह से ये क्वेश्चन जरा नोट कर लें, ये इसका सॉल्यूशन है, नोट करिए। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वो किस तरह से करते हैं। देखिए ये समस्या है, क्वेश्चन ये है, देखिए ये नोट करते हैं बोर्ड पर, फिर आप लोग को बता रहिए। एक निकट इसी जैसा है, दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, ये बच्चों प्रश्न है, तो ये किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिएगा इस प्रश्न को। उत्तर, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, अर्थात 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब उसके नेत्र पर बन जाता है। तो ये तुम्हारा बी का मान होगा -15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, तो तुम्हारी पुस्तक 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो ये -25 सेंटीमीटर हुआ यू का मान, यानी वस्तु की दूरी। कैसा और कितनी फोकस दूरी, एफ बराबर प्रश्नवाचक, ठीक है, का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। अमन भाई, हाँ, अब तुम इसकी श्रेणी में हो। अब तुम्हारी देखिए किस तरह से कौन सा लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा और किस प्रकार का लेंस, ठीक है। अब देखते हैं लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/b का मान -15 और -25, तो -1/15 माइनस प्लस 1/25। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 गुणे 25 क्रॉस मल्टीप्लाई -25 प्लस कितने 15। तो इसके बाद माइनस और प्लस दिख रहे, तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। माइनस के 10/15 क्रॉस 25। अब ये काट लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा, इस तरह से। तो f इक्वल -2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 75। इसके बाद अपोन में बंद कर लीजिए जरा इसे, बस
1/f साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अब जरा ऐसे पलट लीजिए, तो हम लिख देते हैं f = 75/2, तो f = 2 से हम डिवाइड कर दें, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, इतने सेंटीमीटर। क्योंकि f का मान नेगेटिव निकला है, ऋणात्मक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि मानव नेत्र में देखिए अवतल लेंस प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए अवतल, ठीक है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? अवतल, अर्थात चश्मे में अवतल लेंस ही प्रयुक्त होगा और इतनी फोकस दूरी का। अमन भाई समझ गए? हाँ, प्रयुक्त होगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर है। अब जो कल से सभी बच्चे, अब कल जो है इसी में 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे। तब तक जो ही बच्चे पढ़ते हों वो न्यूमेरिकल व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, ताकि उसका सॉल्यूशन कल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आज समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। No, भाई साहब